नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में पानी संकट को लेकर भूख हड़ताल, चौथे दिन जल मंत्री आतिशी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बावजूद उन्होंने अनशन स्थल से हटने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन चौथे दिन भी जारी है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सांसदों ने शपथ ली है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया। तो वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोगों का 100% स्ट्राइक रेट रहा। 5 सांसद हम लोग लड़े और सबने जीते। सबने आज शपथ लिए। इस दौरान सवालों के जवाब में नीट पेपर लीक मामले पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नीट मामले से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अब अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं और बैकफुट पर हैं। उन्होंने इसी के साथ एनडीए राज के पहले 15 दिनों की 10 कमियों को भी गिनाया। भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद बनी कंगना रनौत ने आज लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद कहा कि उनके लिए ये बहुत भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से उम्मीद है कि वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाएगी। ये बात राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा ने बीजेपी जिला कार्यालय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल का सानिध्य रहा एवं अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजय मुखिया की पत्नी की तस्वीर को लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। एक तरफ आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वीर दिखाई और सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने एक्स पर भी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नालंदा के संजय मुखिया को कौन बचा रहा है। इस पर जेडीयू ने रिएक्शन दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटा में महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नीट, बिजली संकट, साथ ही किसानों को पानी उपलब्ध कराए जाने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान सहित कई मामलों को लेकर कोटा में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सर्किट हाउस से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। मशहूर अभिनेता और आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता जहीर इकबाल की होने वाली शादी का मामला सोशल मीडिया पर कई दिनों से काफी ट्रोल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था। अंततः दोनों ने बांद्रा स्थित एक अपार्टमेंट में शादी कर ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी में इसका विरोध शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसी के साथ राजस्थान के सीकर सांसद अमरा राम ट्रैक्टर में बैठकर सांसद के लिए निकल पड़े। कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमरा राम ने ट्रैक्टर में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सांसद अमरा राम ने किसान आंदोलन का जिक्र कर बोले, पीएम मोदी ने यह कहा था कि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकते। देखिए, मैं इसी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद जा रहा हूं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के तीखे तेवरों का एहसास मोदी सरकार को हो गया। संसद के बाहर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद भी हुआ। तो क्या कुछ कहा संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र ही हंगामेदार रहा। बता दें कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने संसद के बाहर संविधान बचाने का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू समेत कई अन्य सदस्यों ने संविधान की प्रतियां अपने हाथ में लेकर संविधान अमर, हम संविधान बचाएंगे, हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे जैसे नारे लगाए। बता दें कि नारेबाजी जिस स्थान पर हुई वहां एक समय पर गांधी की प्रतिमा हुआ करती थी। तो वहीं संसद के अंदर पीएम मोदी जब शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो इंडिया ने उन्हें भी संविधान की किताब दिखाई। विपक्ष ने संसद में एकजुट होकर कहा कि हम यहां संविधान को बचाने के लिए आए हैं, मोदी सरकार को संविधान खत्म नहीं करने देंगे। इसी के साथ पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए लिया गया तो विपक्ष ने नीट सेम बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का विरोध भी किया
और इसी के चलते प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शपथ का भी बहिष्कार कर दिया। दरअसल पीएम मोदी के बाद प्रोटेम स्पीकर की मदद करने वाली कमेटी के 5 सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। इसमें शामिल बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो शपथ ली, लेकिन इंडिया गठबंधन के टीआर बालू के सुरेश और सुदीप बंदोपाध्याय ने शपथ पद का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इंडिया का आरोप है कि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में नियमों की अनदेखी की गई। नियम के अनुसार के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, लेकिन बीजेपी ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार सुबह शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 27 जून को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जून को शुरू होगी। प्रधानमंत्री द्वारा 2 या 3 जुलाई को बहस का जवाब देने की उम्मीद है। विपक्ष की बड़ी ताकत का एहसास आज सदन में पहले दिन बीजेपी को हो गया। तो राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के पहले 15 दिन के कामकाज पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सरकार की असफलताओं की पूरी फहरिस्त सामने रख दी। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सदन के अंदर से लेकर बाहर तक राहुल गांधी छाए रहे। एक तरफ के शपथ लेते समय राहुल ने अपने हाथ में संविधान की प्रति रखी थी, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर राहुल ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और नई सरकार की कई कमियां गिनाने लगे। 15 दिन भीषण ट्रेन हादसा, कश्मीर में देशद्रोही हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी परीक्षा निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस तेल महंगे, आग से धड़कते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से जातिजान, साइकोलॉजी बैकफुट पर नरेंद्र मोदी अब बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री मोदी को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। राहुल ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार के कामकाज पर उनकी पैनी नजर है। तो मोदी सरकार की नजर इस समय जिस चीज पर है वो है स्पीकर पद। बीजेपी अपना स्पीकर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन एनडीए में इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। स्पीकर पद बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता क्यों बन गई है, देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए की सरकार कब तक चलेगी, इसका फैसला 26 जून को होना था, लेकिन इस बीच खबर यह है कि एनडीए 25 जून यानी कल ही स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन एनडीए अभी तक लोकसभा के स्पीकर पद के लिए भी नाम नहीं तय कर पाई है, क्योंकि इसे लेकर एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन इंतजार कर रहा है और अपने पत्ते आखिरी में खोलने के संकेत दे रहा है। एनडीए में टीडीपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि स्पीकर पद को लेकर एनडीए में सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यानी बीजेपी का एक तरफा फैसला टीडीपी को स्वीकार नहीं है। दरअसल टीडीपी को बीजेपी की तरफ से अब डिप्टी स्पीकर पद का ऑफर दिया जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दे दी है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में नहीं गया तो इस बार संसद की परंपरा टूटेगी। दरअसल डिप्टी स्पीकर पोस्ट विपक्षी दल को दिए जाने की परंपरा है और बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद अगर टीडीपी को देती है तो फिर ये परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि टीडीपी बीजेपी के सत्ता में। और इसे लेकर इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर नहीं बना तो इंडिया भी स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। और ऐसा होता है तो आज आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान कराया गया, नहीं तो अभी तक स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ही कराया जाता रहा है। यहाँ तक कि जब विपक्ष का स्पीकर चुना गया तब भी चुनाव सर्वसम्मति से ही हुआ था। ऐसे में अब पीएम मोदी के लिए स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल होने वाला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी पहली बार विपक्ष के साथ अपने सहयोगी दलों के भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस दबाव में बीजेपी में टूट पड़ती दिखाई दे रही है। चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। पार्टी के अंदर बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। कई नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता उनके संपर्क में। अब राहुल का दावा सच होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होने लगे हैं। एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल को लेकर पहले ही दावा किया जा रहा था कि वो भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अजित पवार गुट को झटका लगना तय माना जा रहा है। तो बीजेपी में भी बगावत हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूर्यकांत पाटिल ने एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सूर्यकांत पाटिल ने ही हिंगोली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रही थी। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
दरअसल सीट बंटवारे के दौरान हिंगोली सीट एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए छोड़ दी गई थी। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पाटिल का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए काफी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जहां बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है, तो वहीं केजरीवाल को राहत मिलने के बड़े संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे दिए जाने के मामले में सख्त टिप्पणी की। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि बीते 20 जून को निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए रोक लगा दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को अमान्य बताते हुए कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील ये रही कि जब हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश को देखे बिना फैसला सुना सकता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी हाईकोर्ट के आदेश को देखे बिना जमानत पर फैसला सुनाना चाहिए। सिंघवी के इस कटाक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट कोई गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी वही गलती दोहराए। अब इस मामले में बुधवार 26 जून को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यही उचित होगा कि हम हाई कोर्ट के आदेश के आने का इंतजार करेंगे, इसलिए अगली सुनवाई 26 जून को होगी। बता दें कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अब देखना होगा कि 26 जून को केजरीवाल को राहत मिल पाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को आगे की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले 25 जून को 2:30 बजे हाई कोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला सुना देगा। हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान ने भी बढ़ा दी है। बीजेपी में जेपी नड्डा के विकल्प की खोज तेज हो गई है। संघ की पसंद पर मोदी और शाह तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मामला फंसता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। संघ और बीजेपी हाई कमान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आरएसएस और ऐसे किसी नेता को बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहता जो सार्वजनिक रूप से संघ को ही सुना दे, ये कह दे बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं चाहते कि अध्यक्ष ऐसे बने जो सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दे। संघ राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान में किसी एक को पार्टी का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोकप्रिय हैं और संघ के करीबी भी हैं। तो वहीं पीएम मोदी सुनील बंसल और विनोद तावड़े में से किसी एक पर दाव लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वो एक्सटेंशन पर है। मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से संघ और सरकार आमने सामने आ गए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष का इस बार चुनाव बेहद मुश्किल होने वाला है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अलग चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सुनील बंसल अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो योगी की कुर्सी पर संकट आ सकता है, क्योंकि 2017 से 2022 तक सुनील बंसल यूपी बीजेपी के ऊपर भारी थे और इस दौरान उनका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ टकराव की खबरें भी लगातार आ रही थी। योगी के चलते ही 2022 में सुनील बंसल को यूपी से हटाया गया था। एक तरफ जहां अध्यक्ष पद पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं नीट को लेकर पूरे देश में ही घमासान मचा है। मामले में मोदी सरकार घिरती जा रही है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम भी लपेटे में आ गए हैं। उन पर पेपर लीक के मुख्य आरोपी से कनेक्शन होने का आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के नेता लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आए दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम भी लपेटे में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप है कि नीट घोटाले के मुख्य आरोपी के साथ उनका कनेक्शन है। आरजेडी ने सोमवार को डिप्टी सीएम और घोटाले के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ वाली फोटो एक्स पर पोस्ट की और आरजेडी ने पूछा पेपर लीक के मुख्य आरोपी के साथ सम्राट चौधरी अपने रिश्ते को स्पष्ट करें। वहीं सोमवार को इस मामले में छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। विपक्ष ने पहले से इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को नीट मामले में पत्र लिखा है। ममता का कहना है कि पीएम नीट परीक्षा को रद्द करवाएं। बता दें कि नीट विवाद बढ़ता देख एनटीए महानिदेशक को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई टीम के बिहार जाने पर ग्रामीणों ने सीबीआई टीम की कार पर ही हमला बोल दिया। देखा जाए तो इस मामले में हर दिन ही नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं इन खुलासों और हंगामे के बीच पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज हिंदी। नमस्कार।